तो भले लोग इसमें का लेटेस्ट चैप्टर जो था वो एक एवरेज चैप्टर था, पर इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारे हिंट्स भी मिले हैं और कुछ-कुछ चीज़ें की हमें प्रेडिक्शन भी मिल चुकी है। और साथ ही साथ हमें एक क्वेश्चन भी मिला है कि क्या हमारा ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी क्या वाक़ई में जो है हमारा 5 सम करने वाला है? मतलब मुट्ठी गैंग की मुट्ठी से वो लड़ेगा और लड़ेगा भी तो भाई उसको कौन हराने वाला है एंड में? और भाई ये क्या बंदा में की परफ़ॉर्मेंस कैसी होने वाली है? तो आज की वीडियो के ऊपर हम इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं। तो भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अगर बात करें चैप्टर की स्टार्टिंग की, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो है हमें मुसाशी के बारे में और थोड़ा बहुत रोइंग स्वॉर्ड के जो है ओनर के बारे में बताया जाता है। जहाँ पे हमारा जो केंजी गोंडा है, यही बात बोल रहा होता है कि भाई उसको जो है होरांग मिल लेना, जो कि बेस्ट है इस कंट्री का। जो कि ये चीज़ बता जाती है कि उस टाइम पे जो पूरे कोरिया है, उसमें सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन था, जो था हमारा बांगोली, मतलब कि हमारा होरांग स्वॉर्ड का सक्सेसर था। और अब काफ़ी सारे लोग बोलने वाले हैं कि भाई अपना जो अलाइट है, वो लड़ने वाला है हमारे मुसाशी से। पर मैं मानूँगा कि भाई जो हमारा बांगोली है, वो भी लड़ सकता है हमारे मुसाशी से, ऐसा काफ़ी हाई चांसेस है ऐसा होने के। क्या तो ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के बीच में छोटा-सा क्लैश दिखाया जाए। अबे होने को तो ऐसा हो सकता है कि अपना जो अलाइट है, वो जो हमारे यामाज़ाकी के वाइस प्रेज़िडेंट हमारे यानी कि हमारे शिनतारो से फाइट कर ले। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, शिनतारो तो फाइटर ही नहीं था, तो भाई ऐसा तो नहीं है। हमारा जो शिनतारो शायद से उसने सीक्रेटली फाइट करा हो, या तो उसका कभी-कभार तो एक बार मीटिंग हो गया हो हमारे अलाइट से, तो उस दौरान वो फाइट कर सकता है उससे। और अगर बात करें अगर हम एग्ज़ीक्यूटिव्स की फाइट की हमारे फिस्ट गैंग के मेंबर से, तो भाई वो फाइट काफ़ी अच्छी खासी रही थी। मतलब अपने फिस्ट गैंग के मेंबर ने उनको जो एग्ज़ीक्यूटिव है, उनको लो डिफ कर दिया था, जो कि मुझे पहले से लगा ही था। चूँकि अब जब ये जो मेन बंदे हैं ही नहीं, मेन बंदे तो अपने जो 3 ग्रेट एग्ज़ीक्यूटिव है, जो अपने शिनगन से अंडर में था डायरेक्टली। और बाकी तो हमें जो 3 एग्ज़ीक्यूटिव हमें ज़ेन्ज़ो के अंदर में दिखाए गए, उनके बारे में ये बात बोलूँगा कि उनका परफ़ॉर्मेंस जो था, भले अपने फिस्ट गैंग के खिलाफ इतना भी अच्छा नहीं रहो, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्रॉड नहीं है, चूँकि काफ़ी सारे लोगों को फ्रॉड भी बोल रहे हैं। तो भाई मैं बोलूँगा कि भाई उनके पास 3 मास्टरीज़ दिखाई गई थी तीनों के पास, प्लस उनके पास यूनिक स्किल्स भी थी और उनके जो अटैक्स के इम्पैक्ट है, वो भी हमें दिखाए गए थे पैलेस के ऊपर, यामाज़ाकी के पैलेस के ऊपर। तो भाई हाँ, वो जो है एटलीस्ट हमें जो है फर्स्ट जनरेशन के कुछ अच्छे खासे किंग के लेवल पर आते हैं। तो वो लोग पूरी तरीके से फ्रॉड नहीं थे। बस फ़र्क ये है कि भाई उनका जो अपोनेंट थे वही गलत थे। और बाकी तो जो है एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि भाई जो अपना गैप रखे हुए उसका हमें जो है ज़ेन्ज़ो के साथ जो है अकेले में नहीं दिखाया गया। मतलब क्या हुआ जो है अभी फिस्ट गैंग के बाकी मेंबर्स ने जो है गैंग बैंग कर लिया हमें ज़ेन्ज़ो के ऊपर। अब ज़ेन्ज़ो जो है रो भी रहा होता है। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं भाई ज़ेन्ज़ो की तो फट गई। तो भाई देखो ऐसा नहीं है, बल्कि अब जो ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी है, वो रो इसलिए रहा है चूँकि भाई उसके जो एग्ज़ीक्यूटिव्स जो है वो हार गए। और जो यामाज़ाकी क्लैन है उनके लिए हारना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। उनके लिए हारना बहुत बड़ी बात है। और मैं ज़ेन्ज़ो के ऊपर बात कर ही रहा हूँ, तो उसने ये बात भी बोली थी कि वो उसने शिनगन को सिखाया है। तो जो कि चीज़ें हमें शिनगन के डिप्रेशन के बारे में बताती है कि भाई किस तरह का शिनगन का डिप्रेशन हुआ था और उसको अपना शिनतारो ने क्यों बोला था कि भाई जो फिस्ट गैंग है उन्होंने यामाज़ाकी सिंडिकेट को जो है ह्यूमिलिएट करा है। उसकी वजह का ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी जैसा उसने बोला कि उसने शिनगन को लड़ना सिखाया है, यानी कि उसके साथ शिनगन का बचपन से थोड़ी बहुत रिश्ता-विश्ता तो होगा, बॉन्ड होगा। तो भाई जो है वो जो है इस बैटल में मरने वाला है। तो भाई अगर तुम लोग खुद सोचो कि भाई अपना शिनगन है, उसका ताको जो उसका कज़न लगता है वो भी उसकी डेथ हो गई। अपना ज़ेन्ज़ो यामाज़ाकी जो उसका अंकल भी लगता है प्लस उसका टीचर भी लगता है, उसकी भी डेथ हो गई। और साथ-साथ अपना रिया यामाज़ाकी जो है उसकी भी डेथ हो ही जाएगी। तो यानी कायदे से अपना जो शिनगन है उसके रिश्तेदार जो होते हैं काफ़ी सारे मर गए। तो भाई तुम ही बताओ अगर किसी बंदे के इतने सारे करीबी लोग मरेंगे तो बंदा डिप्रेशन में नहीं जाए तो क्या होगा? तो और जो रही बात ह्यूमिलिएशन की, तो भाई हाँ भाई ह्यूमिलिएशन तो हुआ है। क्योंकि भाई देखो जिस तरीके से हमने फिस्ट गैंग आज तक एकदम से उनको ह्यूमिलिएट कर दिया, मतलब जो हमने यामाज़ाकी उनके लिए हारना ही ह्यूमिलिएशन है। तो भाई इसलिए जो मेरे ख्याल से जो अपना शिनगन का डिप्रेशन है उसका रीज़न अब धीरे-धीरे पता चला कि क्यों वो डिप्रेशन में गया। और अगर बात करें मैं 3 ग्रेट एग्ज़ीक्यूटिव की जो अपने शिनगन के अंडर में आते हैं, तो उनके बारे में ये बात तो ज़रूर बोलूँगा, उन तीनों में से जो अपना मुसाशी जो है, उस बंदे की जो है अब सबसे ज़्यादा खतरनाक लेजेंडरी डेथ होने वाली है। अबे डेथ का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई जो है वो प्रेज़ेंट में ना शिरोन आर्क में तो था नहीं। इसका मतलब उसकी डेथ होने वाली है और होगी तो बस उसकी एकदम खतरनाक वाली डेथ होने वाली है, जो कि भाई मुझे इस बंदे से वाइब्स आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और भाई अपना जो जूनियर पार्क है, वो एक स्टेटमेंट देता है कि वो दिन दूर नहीं, जब वो शिनगन यामाज़ाकी से मिलेंगे। तो भाई ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सच होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जाती, ये लोग जो है शिनगन यामाज़ाकी से मिलने वाले हैं। पर भाई देखो वो कुछ चीज़ें अलग होने वाली है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि भाई जो शिनगन गैप होंगे, वो एक से ज़्यादा बार फाइट करे होंगे, एटलीस्ट 2 बार तो करे होंगे। जिसमें से जो अपना गैपरों की में वो हार जाता है 1 बार में, मतलब अपना जो शिनगन है वो पहली बार में जीतने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो दोनों एक से ज़्यादा बार लड़े हो और मेरे को पर्सनली लगता भी यही है कि एक से ज़्यादा बार लड़े हो। क्योंकि भाई देखो अपना जो शिनगन है वो तो आने वाला है गैपरों के फिस्ट गैंग के लिए। क्योंकि भाई उसके अंकल और टीचर 2 ही के जो है अपने गैंग बैंग करने वाला है, तो अपना जो शिनगन है वो तो ज़रूर आएगा जाएगा। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि अपने ग्रेट ग्रेट एग्जीक्यूटिव आ जाए, या तो शिनतारो के बारे में भी हमें दिखाया जा सकता है कि शिनतारो क्या होगा। वैसे शिनतारो भाई जैसे कि आर्क शुरू हुआ है तब से दिख ही नहीं रहा, तो भाई मेरे को शिनतारो को देखना है, मतलब प्राइम शिनतारो को एक बार लड़ते हुए तो देखना ही है मेरे को। और बाकी तो अपना जो टॉम ले वो तो एक अलग ही स्पेशल क्लास ले रहा है। और बाकी तुम्हारा कोई खुद की कोई राय हो, खुद का कोई थ्योरी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे भी कौन सा कमेंट करते हो। बाकी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर